सेहत ही असली संपत्ति है, लेकिन जीवन में कभी भी अप्रत्याशित मेडिकल आपात स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आज के समय में स्वास्थ्य सेवा की लागत तेजी से बढ़ रही है, जिससे हर परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा या मेडिक्लेम का होना बेहद जरूरी है। एक अच्छी स्वास्थ्य नीति आपको कठिन परिस्थितियों में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है और बिना आर्थिक चिंता के गुणवत्तापूर्ण उपचार प्राप्त करने में मदद करती है। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में संपर्क ऑनलाइन के प्रमुख CFP रितेश जालान आपको बता रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस परिवार के लिए क्यों है जरूरी। सर, आपने सजेस्ट किया था 10,000 का SIP करने के लिए, वो मैंने कर लिया, तो मेडिक्लेम लेना चाहिए या नहीं? मेडिक्लेम तो जरूर लेना चाहिए। देखो, SIP हमने सेविंग पर्पस के लिए की है, हाँ, तो फ्यूचर में जितने भी गोल्स आएंगे उसको पूरा करने के लिए। लेकिन मेडिक्लेम क्या है कि एक बीमारी आएगी और हमारे सभी पैसे लेके चली जाएगी, तो मेडिक्लेम तो हमारे पास होना ही चाहिए। तो उसको ऐसे समझते हैं, 2020 में लॉकडाउन आया, तो लॉकडाउन के पहले प्री कोविड हम लोग उतने ज्यादा सेंसिटिव नहीं हुआ करते थे। कोविड के बाद हम ज्यादा सेंसिटिव हो गए। सेंसिटिव इन द सेंस, पहले छोटी मोटी बीमारियां होती थी ना, इलाज घर में ही कर लिया करते थे। लेकिन आजकल कुछ भी इलाज होता तो हम रिस्क लेना नहीं चाहते और हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं, जिससे हॉस्पिटल के खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो मेडिक्लेम तो हमारे पास होना ही चाहिए। अभी मेडिक्लेम बोल के तो नहीं आएगा, मेरी भी तबीयत खराब हो सकती है, मेरी वाइफ की भी हो सकती है, बच्चों की भी हो सकती है। तो जब मेडिक्लेम लेंगे तो पूरी फैमिली के लिए लेंगे, है ना, जिसमें हम अपने बच्चों को भी कवर करेंगे, वाइफ को भी कवर करेंगे, और अगर घर में एल्डर पेरेंट्स हैं तो हम उनको भी कवर करेंगे। तो पूरी फैमिली के लिए मेडिक्लेम लेंगे। तो कौन सा पॉलिसी लेना अच्छा होगा सर? अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सी कंपनी की पॉलिसी लेना चाहिए। आज के दिन में ना 15-20 कंपनियां होगी मार्केट में जो मेडिक्लेम की पॉलिसियां बेच रही है, और उनकी में भी बहुत सारी वेराइटी है। तो कौन सी कंपनी की पॉलिसी ली, ये डिसाइड करना बहुत दिक्कत है। तो एक तो हम सजेशन देंगे कि किसी न किसी एक्सपर्ट की सलाह ली जाए। अभी एक टाइम फ्रेम लेते हैं, इसको समझने के लिए एक टाइम फ्रेम लेते हैं, से 3 ईयर्स का टाइम फ्रेम लेते हैं। अभी 10 साल में क्लेम होने के चांसेस कितना % है? कभी हमारी तबीयत खराब होगी, कभी मिसेज की तबीयत खराब होगी, है ना, कभी बच्चों की तबीयत खराब हो सकती है, माने एक बार से ज्यादा बार क्लेम हो सकता है। तो मेडिक्लेम लेते वक्त जो पहला चीज हम लोग देखेंगे कि क्लेम कैसा है, कंपनी के क्लेम अच्छी होनी चाहिए। सेकेंड हम लोग देखेंगे कैशलेस क्लेम कंपनियां दे रही है कि नहीं। कैशलेस इसीलिए क्योंकि जनरली हमारे पास पैसे नहीं होते ना हॉस्पिटल में जाते वक्त, तो कैशलेस में क्या होगा कि हमको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती है, कंपनियां ही डायरेक्ट हॉस्पिटल को कैशलेस करती है। तीसरा हम हॉस्पिटल देखेंगे कि उसका हॉस्पिटल के साथ टाई अप है कि नहीं। हम जहां पे जा रहे हैं वहां पे अगल बगल में जो बढ़िया हॉस्पिटल्स हैं वो बड़े बड़े हॉस्पिटल के संग वो टाई अप है कि नहीं, तो वो भी हम चेक करेंगे। और चौथा एक्सपर्ट, जैसे मैंने बताया, तो एक एक्सपर्ट जरूर होना चाहिए जो इतनी सारी कंपनियों के बीच में हमको सलाह दे पाएगा कि कौन सी कंपनी की पॉलिसी लेनी चाहिए, चूज करने में सलाह देगा और क्लेम करते वक्त भी हेल्प करेगा। तो इसके लिए आप किसी CP के संग सलाह ले सकते हो, QPA के संग ले सकते हो, या #संपर्क ऑनलाइन में जाके आप हम लोग को भी सर्च करके हमसे भी सलाह ले सकते हो। धन्यवाद।